दो प्यार करने वालों की लर्ज़ाखेज़ दास्तान। दो कबीलों की जंग। मोहब्बत करने वाले रुल गए। ब्लॉकबस्टर ड्रामा। सस्पेंस। बड़े अदाकार। उम्दा कहानी। बेहतरीन परफॉर्मेंस। एक्शन, थ्रिलर। अगर आप आजकल के ड्रामे देख देख कर उकता चुके हैं, वही स्टोरी लाइन, वही चेहरे और कुछ नया देखना चाहते हैं, कुछ मुख्तलिफ स्टोरी हो जो आपको हिलने भी ना दे, तो ज़रा रुकिए, माजी का वो दौर याद करते हैं। नाज़रीन, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो में हर उस बात का जिक्र करूंगा और बताऊंगा जो इस ड्रामे के मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन है और जिस वजह से ड्रामा की मकबूलियत में इजाफा हुआ। नाज़रीन, ये वो ड्रामा रह चुका है जिसने उस वक्त हर एक के दिल जीत लिए थे। अगर आप पीटीवी के पुराने दौर को पसंद करते हैं तो ये चैनल उन पुरानी यादों को ताज़ा करने वाला है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरी इस तरह की वीडियोस आसानी पहुंच सकें। अगर आप वाकई में ड्रामे देखने में दिलचस्पी रखती हैं तो आज मैं आपके लिए जो ड्रामा लेकर आया हूं, उम्मीद है कि आपने अगर ये ड्रामा देखा होगा तो कहेंगे कि वाकई ड्रामा लाजवाब है, और अगर नहीं देखा तो एक दफ़ा इसकी पहली किस्त देख लें और फिर आप कहेंगे कि वाकई हम ये क्या अब तक ड्रामे देखते रहे हैं। असल ड्रामे तो उस दौर के थे जो देखने को मिलते थे। नाज़रीन, आप मेरी पहली वीडियोस भी देखें जिसमें मैंने पीटीवी के लाजवाब ड्रामों पे मुकम्मल तफसीली वीडियोस बना चुका हूँ। उनमें ड्रामा सीरियल जांगलूस, अंगारवादी, वारिस, सोना चांदी, अंधेरा उजाला शामिल हैं, और आपके लिए नई वीडियोस लेकर आता रहूँगा जिसमें हम उन पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे। तो अगर आपका भी कोई पसंदीदा ड्रामा है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं मुकम्मल तफसीली वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो आपके मनपसंद ड्रामे और आपकी यादों के नाम होगी। नाज़रीन, एक ऐसा दौर पीटीवी का जो उस दौर से गुजरा है तो उसे पीटीवी के वो सुनहरे दिन कभी नहीं भूलते, जहां हम सब घर वाले मिल बैठकर ड्रामा देखा करते और फिर स्कूल कॉलेज में जाकर उनका तज़किरा करते। यकीन करें, मुझे तो वो वाला दौर अभी तक नहीं भूलता, और ना ही ये ड्रामा जिसका मैं आज जिक्र करने वाला हूँ। अब तक जितने ड्रामे देखे हैं, उम्मीद है कि आपको ये ड्रामा पसंद आएगा और आप बाकी सब भूल जाएंगे। तो जल्दी से इस ड्रामा को अपनी टॉप प्रायोरिटी पे रखें। ऐसा ड्रामा है जिसकी एक किस्त बार बार देखने को दिल करता है। पाकिस्तान समेत इंडिया में 1993 में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला पीटीवी का ड्रामा दश्त 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 मतलब सहरा। दश्त 1993 में नशर किया गया और ये एक पीटीवी का शाहकार ड्रामा साबित हुआ। ये ड्रामा पीटीवी के सुनहरे दौर का हिस्सा है जो अपने समाजी मौज़ूआत और सनसनीखेज़ कहानी की वजह से आज भी याद किया जाता है। ड्रामा को लिखा मनु भाई ने, और ये आबिद अली मरहूम का पहला ड्रामा था जिसके वो खुद प्रोड्यूसर भी थे और उम्दा अदाकारी भी की। 22 शख्सियात पे मुश्तमिल ये ड्रामा, जो कि हर जुमा की रात 7:55 पे लगा करता था, जिसकी पहली किस्त 5 फरवरी 1993, जबकि इस ड्रामा की आखिरी किस्त 2 जुलाई 1993 को नशर की गई। उस वक्त इस ड्रामा की सेकंड लास्ट किस्त पे हर आंख नम हो गई थी जब दो प्यार करने वालों को हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर दिया गया था। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल दश्त की कहानी बलाज यानी नुमान इजाज और शाहताज यानी अतीका ओढो की मोहब्बत की लाजवाब कहानी है। उस वक्त इस ड्रामा के बाद नुमान इजाज और अतीका ओढो की जोड़ी को बहुत पसंद किया जाने लगा। ये कहानी पाकिस्तान के दही बलूचिस्तान में 3 जंगजू बलोच कबाइल के दरमियान सेट की गई। इस कबायली जंग में पैदा होने वाले किरदार शाहताज और बलाज, अगरचे उनकी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा तशद्दुद और जंग की छाँव में गुजरा, लेकिन दोनों नरम दिल इंसान हैं।
बलाज यानी नुमान इजाज़ मौसीकी का दिलदादा था और अपनी उम्दा धुन से हर एक को मुतासिर करता था। फिर उसकी धुन के चर्चे जब शाहताज तक पहुँचे तो वो उसकी दीवानी हो गई और दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे। मगर दोनों मुख्तलिफ कबाइल से ताल्लुक़ रखने की वजह से उनके वालिदैन नहीं चाहते थे कि ये दोनों एक हों, मगर बलाज और शाहताज दोनों इकट्ठे होकर दोनों कबाइल को एक करना चाहते थे। बलाज का वालिद शाहताज का रिश्ता मांगने गया तो उनके वालिद ने इनकार कर दिया और कहा कि मैंने अपनी बहन को पहले से ज़बान दे बैठा हूँ। उसकी बहन का बेटा जो कि अयूब खोसा था वो दिल ही दिल में बहुत पसंद करता था और उसे किसी भी सूरत में खोना नहीं चाहता था। तो दूसरी तरफ बलाज और शाहताज एक दूसरे की मोहब्बत में बहुत हद तक आगे जा चुके थे और फिर उन दोनों ने प्लान बनाया और वहाँ से भाग गए, जिससे पूरे दोनों कबाइल में क़यामत बर्पा हो गई। जब गांव वाले पंचायत बुलाते हैं कि बलाज और शाहताज वापस आ जाएं, हम उनकी शादी रजामंदी से कर देते हैं, तो फिर आबिद अली जो कि शमस शाह एक सूफियाना तबीयत का दिखाया गया है और जिसकी हर कोई बात मानता था और बलाज उसका शागिर्द भी रह चुका था, तो उसने बलाज और शाहताज को वापस आने का कहा और वादा लिया कि उनको कुछ नहीं कहा जाएगा और इन दोनों की शादी कर दी जाएगी। मगर इस दौरान तीसरा फरीक जो कि शुरू से ही इन दोनों कबाइल को एक होता नहीं देखना चाहता था को मौका मिल गया और फिर उसने इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाया और अपनी साजिश में कामयाब हुआ। वो चाहता था कि उनको मरवा दूंगा और फिर से दोनों कबाइल की सदियों तक दुश्मनी चलेगी। जब बलाज और शाहताज वापस आ रहे होते हैं तो बलाज और शाहताज पे हमला हो जाता है और उनको गोलियां मार दी जाती हैं, तो बलाज जल्दी से शाहताज को छुपा लेता है और ख़ुद गोलियां सीने पे खा लेता है। इसी दौरान अयूब खोसा वहाँ पे पहुँचता है और वो दुश्मनों को रोकता है, मगर वो लोग अयूब खोसा को भी मारने लगते हैं। इस दौरान वो बलाज को हलाक कर चुके होते हैं। उफ, क्या दर्दनाक सीन था जब एक महबूब अपने आशिक के को आंखों के सामने गोलियां खाते देखे। उस वक्त हर आंख नम थी। ये ड्रामा मोहब्बत की एक लाजवाब दास्तान थी जिसमें वालिदैन की मुखालफत और बेलौस मोहब्बत को दिखाया गया, जबकि बलूचिस्तान के कबाइल की सकाफत, सोच और मसाइल को भी उजागर किया गया। नाज़रीन, आपने रवायती रोमानवी दास्तानों में बने ड्रामे या फिल्म जैसा कि लैला मजनू, हीर रांझा, ससी पुनू, शीरी फरहाद और रोमियो जूलियट तो देखे ही होंगे। समझें कि पीटीवी का ये ड्रामा उन्हीं का एक जदीद वर्जन था। अब ज़रा बात करते हैं कास्ट की। इस ड्रामे में बड़े बड़े उस वक्त के अदाकारों ने अपनी अदाकारी का जादू जगाया। नुमान इजाज़ जिसने मीर बलाज का किरदार अदा किया, जिनकी बेमिसाल अदाकारी ने सबके दिल जीत लिए थे। नुमान इजाज़ की ज़िंदगी का ये दूसरा ड्रामा था जो कि पीटीवी पे नशर हुआ। इसका पहला ड्रामा फिशार था। अतीका ओढोर जिसने शाहताज का किरदार निभाया, जिसने अपनी मेहनत और महारत से इस किरदार को अमर कर दिया और जब भी कहीं अतीका ओढो का जिक्र हो तो ये ड्रामा जहन में ज़रूर आता है। अतीका ओढो का भी ये दूसरा ड्रामा था पीटीवी पे। इसके अलावा उस दौर के मशहूर लेजेंड अदाकार अयूब खोसो जो कि मीर गोराम बना था इस ड्रामा में, शहसा जमीन जो कि दुरेशम थी, फजीला काजी जिसने सजर का किरदार अदा किया था, एक और खूबसूरत अदाकार असद मलिक जो कि मीर बैरबेग मेहदी था, अजरा आफ्ताब दुरेशम की माँ, रशीद नाज सरदार ज़काउल्ला मेहदी, मोहसिन किलानी सरदार हमजा सलार, नैयर इजाज़ शेख, आबिद अली जिसने शमस शाह का किरदार अदा किया और इस ड्रामे के प्रोड्यूसर भी थे, नूर मोहम्मद लाशारी, सरदार नादर जमील, मशहूर फिल्म स्टार सबिया खानम, नैना हानी का किरदार अदा किया। ये तमाम अदाकार अपने वक्त के बेहतरीन फनकारों में शुमार होते हैं और इनकी परफॉर्मेंस ने इस ड्रामे को यादगार बना दिया। इनमें से अक्सर अल्लाह का प्यारा हो चुके हैं। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन सुमा आमीन। नाज़रीन, इस ड्रामा की शूटिंग बलूचिस्तान गवादर के सहरा में की गई थी, जिससे हकीकत पसंदी का अक्स नुमाया नजर आता था और ये क्वेटा सेंटर का एक नायाब ड्रामा था। ड्रामा दाश्त की पस मंज़र मौसीकी भी बहुत जानदार थी, जिसने कहानी के जज्बात को और निखार दिया। इसकी मौसीकी वाजिद अली नाशाद मरहूम ने तरतीब दी थी। अगर आपने दाश्त अभी तक नहीं देखा तो इसे ज़रूर देखें और अगर आप इस ड्रामे के मदाह हैं तो अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद पाकिस्तानी ड्रामों की दिलचस्प कहानियाँ और तस्वीरें मिल सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ड्रामे के मुकम्मल रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।